सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान क्या दीक्षा लेने के बाद श्री जी अपने प्रियजनों की परीक्षा लेती हैं या ये सब प्रारब्ध के कारण होता है? अगर परीक्षा लेती हैं तो उच्चतम तरीका क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का? हमें लगता है परीक्षा क्यों लेंगे? बच्चों की क्या परीक्षाएं होती है? जब हम परीक्षा लायक नहीं तब तो घसीटा, अपने चरणों की शरण दी, अब हमसे क्या परीक्षा लेंगे? यह है कि दुख सुख प्रदान करने वाले हमारे कर्म जो पूर्व के हैं, जिनके द्वारा शरीर बना है, वो आता है हमारे जीवन में। श्री जी क्यों परीक्षा लेंगे? श्री जी को अगर स्वीकार करना था तो परीक्षा लेके स्वीकार करते। हमको तो पहले ही स्वीकार कर लिया, तो बाद में परीक्षा क्यों लेंगे? भाई परीक्षा तो तब होती जब भर्ती करना हो, और भर्ती पहले कर लिया तो बाद में परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? पहले स्वीकार कर लिया, अब बाद में परीक्षा थोड़ी लेंगे। परीक्षा तो लेना था तब जब स्वीकार करना होता कि देखिए मेरे लायक है कि नहीं, तब तो बिना परीक्षा के स्वीकार कर लिया। हम जैसे अधम नीच पतित स्वीकार कर लिया, आओ हमारी शरण में। हमें जो दुख सुख मिलता है श्री जी की तरफ से नहीं मिलता, ये हमारे प्रारब्ध से मिलता है। हमको अपना प्रारब्ध कर्म का भुगतान करना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो उसे हम भोग लेते हैं। भगवान का स्मरण करते नहीं, बड़े बड़े संतों के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान थोड़ी कष्ट देते हैं। जिसको प्यार किया जाता है, जिसको भजन किया जाता है, वो सुख देता है कि कष्ट देता है? वो तो सुख देता है। तो भगवान देखो, जैसे किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, ऐसी स्थिति में भी भगवान हमें सुखी रखे हैं। ये भगवान का कृपा प्रसाद है और ये हमारे कर्म का फल है, तो ये मानना चाहिए। किसका प्रश्न था जी? नीरू शर्मा जी दिल्ली से। महाराज जी, मोक्ष पाने की क्या साधना है? किसका है? मोक्ष पाना चाहते हो क्या? अच्छा, नाम जप करो। मोक्ष पाने की जो साधना है वो तो कर ही नहीं सकती हो। सत असत वस्तु का विवेक, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, साम इंद्रियों पर विजय, दम मन पर विजय, तितिक्षा भारी कष्ट को सहना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु पर अपार श्रद्धा रखना, समाधान चित्त का लक्ष्य पे स्थित रखना, मुमुक्षुता मैं इसी जन्म में मुक्त होना चाहता हूं। अभी भगवत प्राप्ति, अभी मोक्ष हो जाएगी, ये साधन पे एक भी साधन नहीं कर सकते। तो क्या करें? भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जो मोक्ष के साधन है वो बहुत कठिन है, उनको कर पाना बहुत बड़े योगियों की बात है, ज्ञानियों की बात है। हम लोग अज्ञानी जन हैं, तो हम तो भगवान के भरोसे होकर उनका नाम जप करते हैं, तो वही गति हमारी भी हो जाएगी। मोक्ष का मतलब संसार से उद्धार हो जाना। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जपना शुरू कर दो, संसार में आप डूबोगे नहीं, नाम आपको संसार से पार कर देगा। ठीक है, राधा राधा खूब जपो और भगवान के भरोसे रहो। हे भगवान आप ही हमारा उद्धार करो। तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है, मेरा नाम जप करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। जब भगवान उद्धार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग से अगर हम गिर गए तो फिर गिर ही गए, और इसमें भगवान पकड़े हुए हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो आप चिंता न करो, भगवान की शरण में वो नाम जप करो, उद्धार हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के ये सब निर्णय लेती है। ऐसे तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे हैं। तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं।
पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं। वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है, मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से। सब क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो, पर हम माने नहीं। ऐसा लोग कहते हैं ना, वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई, तो कौन सी बात भगवान की माने, है नहीं? तो इसलिए 5 बार एक ही बात आती तब मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो करे उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से हो क्या जाएगा? पानी पड़ जाती है जैसे। ये वाली गाड़ी लें या नहीं लें, हाँ या ना? हाँ ले लो। तो 5 में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे तो हाँ ही आ जाएगी। और नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो और चारों बार आएगा अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है। या ना आवे तो ना ना आवे। अब एक में हाँ आया, एक में ना आया, एक में हाँ आया, एक में तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना। वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। अब आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है, क्यों? भगवान ने प्रेरणा की। ए बंद कर दो, क्यों? भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है। जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई विनय नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। कोई इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ समझ गए, बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत गए। जी। डॉक्टर प्रदीप जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? हाँ ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के ये सब निर्णय लेती हैं। ऐसे तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे हैं। तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं। पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं। वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है, मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से। सब क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो, पर हम माने नहीं। ऐसा लोग कहते हैं ना, वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई, तो कौन सी बात भगवान की माने, है नहीं? तो इसलिए 5 बार एक ही बात आती तब मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो करे
उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से हो क्या जाएगा? आसानी पड़ जाती है जैसे। ये वाली गाड़ी लें या नहीं लें, हाँ या ना? हाँ ले लो। तो पांचों में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे, तो हाँ ही आ जाएगी। और नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो, और चारों बार आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है। या ना आवे तो ना आवे, अब एक में हाँ आया, एक में ना आया, एक में हाँ आया, एक में। तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना, वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। अब आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है, क्यों? भगवान ने प्रेरणा की। बंद कर दो, क्यों? भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है। जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई बिना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। वो इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ, समझ गए, बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत